मुझे करता है। राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर नीति का चल रहा है मेकअप। मैं भी वो क्या आई हूँ किचन में दाल। फ्रेंड, अगर आप लोग को सिंपल रूटीन हमारा पसंद आता है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब का बटन दिखता है कुछ ऐसा। तो यहाँ पे मेकअप पता नहीं क्यों कर रही है। सनस्क्रीन वगैरह सब कुछ लेके बैठी है। ये बाबू का पाउडर है, सनस्क्रीन है और पता नहीं क्या क्या लेके बैठी है ये मेकअप करने के लिए, क्योंकि इसको मेकअप करना बहुत पसंद है। शिवा यहाँ पे सोया हुआ है आराम से, बिल्कुल मासूम बन के। अभी चलते किचन में खाना बनाने। यहाँ पे शिवा के लिए मैं बनाने रही हूँ पराठा। शिवा क्योंकि हमारा ना अचार पराठा ही खाता है और कुछ भी नहीं खाता वो। दाल तो मेरे शिवा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो के उठ गया ना, दाल तो इस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ना दाल चावल खाएगा ना कुछ खाएगा। अगर जैसे चावल भी खाएगा तो सूखे चावल खाता है ये, बस खाली ऐसे ही घी नमक डाल के दे देती हूँ मैं, वो खाता है। पराठा खाता है अचार से, तो इसके लिए एक पराठा सेक के इसको दे दूँगी। और ये बाबा को आवाज़ लगा रहा है अपने। पराठा यहाँ पे अच्छे से फूल चुका है। मेरे पराठे मोस्टली मेरे पराठे फूलते नहीं हैं, कभी कभी फूल जाते हैं। ये नीचे बाबा के पास ले जाके जब खाएगा खाना, इसको बाबा के पास खाना होता है। चाहे मैं सब्जी बनाऊँ अचार कुछ भी बनाऊँ, ये खाएगा या तो अचार से या फिर चाय से। तो फिलहाल सेवा को देते हैं। फ्रेंड, रिपोर्ट आ गई है मेरी। सॉरी, मैं इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि रिपोर्ट काफ़ी लेट आई थी। फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलूँगी सॉरी, क्योंकि ये वीडियो बनाने में हो गई मैं थोड़ा सा लेट। ये है मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था उसका ही पार्ट 2, क्योंकि मेरे हस्बैंड रिपोर्ट लेके नहीं आए थे, काफ़ी लेट आए थे, मतलब अब लेके आए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को बता दूँ रिपोर्ट में क्या आया है क्या नहीं आया है। इसी आजकल की वजह से मैं अकेली गई थी ब्लड टेस्ट कराने के लिए, कि वो रोज़ आजकल कहते रहते थे, तो इसीलिए मैं अकेले चली गई थी। बट रिपोर्ट लेने में नहीं गई थी क्योंकि एक तो शिवा को साथ में लेके जाना पड़ता है मुझे हर जगह। यहाँ भी मैं जाती हूँ इसको लेके जाना पड़ता है, तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बाहर गर्मी धूप इतनी ज़्यादा होती है, तो मैं रिपोर्ट लेने नहीं गई थी। और शिवा अभी मेरे पास ही बैठा है, पता नहीं कर रहा है, पता नहीं करना है। मेरे इस पर थोड़ी सी चिम हो रही है, नहीं तो वरना इसको भाई कभी वो ट्राइपॉड हिला देता है, कभी कुछ खा देता है। क्या करूँ, बच्चों के साथ ऐसे ही होता है, आप लोग समझ सकते हैं कि आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे। इसीलिए इतना लेट हो गई रिपोर्ट। उस दिन पापा जी गए थे मम्मी को दवाई दिलाने के लिए, तब लेके आए थे। और मुझे नहीं अच्छा लगता किसी को बार बार किसी भी चीज़ के लिए बोलना या कुछ भी कहना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम एक चीज़ के लिए बार बार क्यों कह रहे हैं किसी को। चुप, 2 मिनट शांत हो जाओ, 2 मिनट है ना। हाँ, अभी नहलाऊँगी मैं आपको। और ये शाम का टाइम हो रहा है, नहाने के पीछे पड़ रहा है, जबकि 5 से 6 बार इसके कपड़े ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं, तब जाके लड़का दोबारा नहाने के पीछे पड़ रहा है। पापा जी लेके आए थे मेरी रिपोर्ट। और पता है, जब कोई आपकी बात एक बार में नहीं सुनता ना, तो आप भी इरिटेट हो जाते हो, बार बार कह के मन नहीं करता है। वही मेरे साथ होता है। मैं कहती नहीं हूँ इनको, नहीं तो टीवी के पास कम कर लो। मैं बार बार नहीं कहती हूँ इनको, क्योंकि मेरे को नहीं अच्छा लगता। मेरी शादी को 10 साल हो गए, आज तक मैंने कभी इनको फ़ोन करके ये नहीं बोला कि आप मेरे लिए ये चीज़ लेते आना, क्योंकि मेरी आदत नहीं है स्टार्टिंग से कि मैं ये चीज़ें करूँ। अपनी मर्ज़ी से ले आते हैं, वो चीज़ें ले आते हैं। मैं फ़ोन करके नहीं बोलती कभी। क्योंकि आप आवाज़ कम कर लो बेटा, मैं फ़ोन करके नहीं बोलती। ये आप तो बच्चे हो गए हैं, तो बच्चे बोल देते हैं, कई बार नीति बोल देती है पापा आज ये चीज़ ले आना, पापा आज ये चीज़ ले आना, तो वो खुद से ले आते हैं। मैं बाहर जाऊँगी इनके साथ, मार्केट वगैरह भी जाऊँगी, तो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये मुझे जिस दुकान पे मुझे काम होगा ना, सिर्फ उसी दुकान पे लेके जाएंगे, मुझे किसी दुकान पे लेके नहीं जाएंगे। कुछ नहीं, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे कहीं लेके जाना है या इसका कहीं मन करता हो वैसे घुमा के लाना, उन्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं इन चीज़ों में। तो बस यही होता है, घर में पड़े पड़े आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है एक टाइम पे। शिवा, मानते क्यों नहीं हो बेटा? अभी अभी जाइए दीदी के पास। आपका दिमाग भी एक टाइम पर ना काम करना बंद कर देता है, आपको समझ में नहीं आता है। मेरा मन नहीं लगता है, मैं बोर हो जाती हूँ काफ़ी ज़्यादा।
और बिल्कुल भी मेरा ना वही बस घर के काम बच्चे इसमें बिज़ी रहती हूँ। बाकी कहीं ना जाना ना कहीं आना। तो आप लोगों को इसीलिए मेरे ब्लॉग्स भी ज़्यादातर घर के ही मिलते हैं, बाकी क्योंकि मैं जाती नहीं हूँ तो बना भी नहीं पाती। कि मंदिर भी मेरे घर के पास है, मैं वहाँ भी नहीं जा पाती। मेरा मन करता है मंदिर वाला जाने का, लेकिन मैं जा नहीं पाती क्योंकि एक तो अभी 2 बच्चे हो गए हैं। नीति को तो ले जाओ, पर शिवा को ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा देर ये चलता नहीं है, गोद में लेके जाओ तो मैं थक जाती हूँ। आप बीमारी से परेशान नहीं होते, छोटी मोटी चीज़ें आप लोगों को चलती रहती है, बॉडी पेन या छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, नहीं होते हो आप परेशान। पर घर में बड़े बड़े आप इरिटेट हो जाते हो। आधी बीमारी तो आपको जब भी लग जाती है जबकि आप घर में पड़े रहो, वरना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे बॉडी पेन हो रहा है या ये सब चीज़ें हो रही हैं, नहीं होती बड़ी बात, क्योंकि ये तो नॉर्मल ही है। बच्चे होने के बाद ये सब चीज़ें नॉर्मली होती रहती हैं। तो वही चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा खास नहीं है कि मैं बहुत बड़ी बीमार हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा सा मतलब रिपोर्ट में कैल्शियम कम आया है, बाकी इतना बड़ी बात कुछ भी नहीं है। जो कि ये है मेरी रिपोर्ट, नीति ने पकड़ रखी थी तो वो उल्टी हो गई थी। तो यहाँ पे ये है मेरी रिपोर्ट, जो कि कुछ खास चीज़ें नहीं है इसमें, लेकिन बस यही है ना कि घर में पड़े पड़े हो जाती हूँ मैं इरिटेट, परेशान, थक जाती हूँ। मतलब थकती नहीं हूँ, काम से नहीं थकती, बोर होकर थक जाती हूँ। तो इसीलिए बस थोड़ा लग रहा था मुझे, वरना कुछ भी नहीं आया है खास रिपोर्ट में। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बस डॉक्टर ने दवाई दे दी है, दवाई खाऊंगी 1-2 महीने तो ठीक हो जाएगा। कैल्शियम कम है, बाकी कुछ भी नहीं है। और बाकी मैंने और ज़्यादा करवाई भी नहीं, मैंने आप लोगों को बताया था मैंने कुंभ वाला करवाया नहीं है। डॉक्टर कह रहे थे वैसे तो कि ब्लड भी कम है तुम्हारे अंदर, पर मैंने करवाई नहीं है। जितनी करवाओ उतनी ज़्यादा टेंशन। और ना ही मैं दवाई खाना पसंद करती हूँ, मुझे दवाई खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। दवाइयों का और मेरा 36 का आंकड़ा है, सही बताऊँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता दवाई खाना। का है वो शैतान सा जो कि मुझे करता है परेशान। इसके कपड़े कई बार चेंज हो गए, इसको थोड़ा सा बुखार था, मैंने इसको दवाई खिलाई, ठीक है। उसके बाद इसने सारी दवाई अपने कपड़ों पे गिर ली, जब मैंने कपड़े चेंज किए। फिर मैंने इसे चाय बना के दी, चाय गिर ली, फिर इसके कपड़े चेंज हुए। कभी पानी में जाके बैठ जाता है। ये लड़का इतनी शैतानी करता है। और वैसे मैं इतनी जल्दी बीमारियों से हार मानने वाले में से नहीं हूँ, क्योंकि जब ये मेरा बेटा हुआ था मुझे हर रोज़ एक इंजेक्शन लगता था। इस पर वीडियो मैं कभी और बनाऊँगी, आज तो नहीं बताऊँगी इसके बारे में, आप लोग को कभी और बताऊँगी। आप लोग कमेंट करना। मेरा बेटा क्योंकि इलाज से हुआ है, बहुत इलाज से हुआ है, हर दिन एक इंजेक्शन लगता था मुझे। तो बस इसलिए मैं इन चीज़ों से नहीं डरती हूँ। और नीति की हो गई अभी एग्ज़ाम ख़त्म, नीति भी यहीं पे ही है, छुट्टियों में चल रही है अभी। और वीडियो लेट होने का कारण सिर्फ यही है। तो फ्रेंड, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोग को डर लगता है इंजेक्शन से, ब्लड टेस्ट से, या फिर नहीं। डिनर में मुझे कुछ खास बनाना नहीं है। आज बनाई थी मैंने लंच में दाल, वही रखी हुई है, बस रोटी सेक दूँगी खाली, और कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड ने दोपहर में लंच नहीं किया है आज, तो खाना बच रहा है। वैसे मैं एक ही टाइम सब्ज़ी बनाती हूँ, दोनों टाइम पे बहुत ही कम बनाती हूँ। जब ज़रूरत पड़ती है या कुछ स्पेशल बनाना हो, जब दूसरे टाइम बनाती हूँ, वरना एक ही टाइम बनाती हूँ मैं सब्ज़ी। तो फ्रेंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।